ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 15 दिसंबर 99। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति थॉट पावर के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट है। सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट है। हाईएस्ट जो पाठ पूरे सृष्टि चक्र में, पूरे कल्प में बजाया है, हाईएस्ट वाइब्रेशंस। तो बाबा ने आज हमें वो एक्सप्लेन किया है कि सारे विश्व की आत्माओं में आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट कैसे हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वो भी एक जन्म के लिए, लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प है। अंडरलाइन, हाईएस्ट एक जन्म के लिए नहीं, हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प है। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं। अंडरलाइन, इसको समझना है कि हमारी स्थिति हमें कितनी ऊंची उठानी है इस समय, क्योंकि सारे कल्प में जो श्रेष्ठ पाठ बजाया है, आधार तो इस समय का पुरुषार्थ है। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं। जानते हो ना, अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल अर्थात जब आत्मा परम धाम में है, अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा क्या कहते हैं? देख रहे हो तो बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखना है, विजुअलाइज करना है। परम धाम में निराकार परमात्मा शिव बाबा और सृष्टि की सभी आत्माएं, लेकिन उसमें भी हर आत्मा परम धाम में कैसे होगी? अपनी अपनी प्योरिटी वाइब्रेशन के अनुसार। तो परमात्मा के समीप कौन से बच्चे होंगे, कौन सी आत्माएं होंगी जिन्होंने अपनी स्थिति को ऊंचा उठाया है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं बाप समान बनना है। बाप समान अर्थात उतनी श्रेष्ठ वाइब्रेशन। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो जब भी अपने आप को परम धाम में देखें तो हमेशा कैसे देखना है? बाबा के समीप, एकदम समीप और समान आत्मा हूं मैं। तो बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते तो सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। परम धाम में सभी आत्माएं रहती हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। अभी तो सृष्टि के चक्र में आकर देह नहीं लिया, लेकिन अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ आदिकाल में। आदिकाल अर्थात सतयुग त्रेता युग। फिर आओ आदिकाल में सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना
दैवी स्वरूप, आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तो आज की मुरली को विजुअलाइज करना है, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखना है। पहले देखना है अपने आप को परम धाम में, बाबा के समीप, बाबा के समान हाईएस्ट आत्मा। फिर आए आदिकाल में देवपदधारी देवता रूप, बाबा ने कहा अपना देवी स्वरूप देख रहे हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। देखे सत्युगी देवात्मा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। तन, मन, धन और जन, चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। तन निरोगी कंचन काया, मन आत्मा ही 16 कला संपूर्ण है, और धन तो भरपूर अथाह धन है। और जन तो जहाँ आत्मा 16 कला संपूर्ण होगी तो संबंध कैसे होंगे, अति श्रेष्ठ। तो तन, मन, धन और जन, चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ हैं। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। अंडरलाइन, मैं आत्मा सदा संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता है। सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, ये तो सिर्फ सतयुग त्रेता युग में ही हो सकता है। सर्व प्राप्तियां, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। द्वापर युग से इस सृष्टि पर पवित्र आत्माएं, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं सृष्टि पर आए। उनके अंदर प्योरिटी का बल था, लेकिन तन तो द्वापर युग का था। आसपास के लोग जन भी द्वापर युग के थे। इसीलिए बाबा ने कहा वो धर्म आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, लेकिन सर्व प्राप्तियां क्या थी? तन, मन, धन, जन में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्यकाल में, आ जाए बुद्धि के तीसरे नेत्र से मध्यकाल में, द्वापर युग में। तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। जो आत्मा सतयुग त्रेता युग में दिव्य है, वो ही आत्मा द्वापर युग से पूज्य बनती है। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। तो जो आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनती है, देवी बनती है, उन्हीं देवी देवताओं के फिर द्वापर युग से जड़ चित्रों की पूजा होती है। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसी की पूजा होती है? ऐसे विधि पूर्वक और किसी की पूजा नहीं होती है। हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। अंडरलाइन, हर कर्म पूजनीय, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्मात्माएं, महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो मध्य काल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में। वर्तमान अंतकाल में
तो परम धाम अनादिकाल, सतयुग त्रेता युग आदिकाल, फिर द्वापर से शुरू हुआ मध्यकाल, और अब अंतिम जन्म में पहुंचे वो है अंतकाल। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में। तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परम आत्मा और आदि आत्मा, शिव बाबा परम आत्मा, ब्रह्मा बाबा आदि आत्मा, अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के भी अधिकारी बने हो। बाप दादा द्वारा परमात्मा और आदि आत्मा द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। अंडरलाइन। पालना भी लेते, पढ़ाई भी पढ़ते और सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। इसको हम अमृत वेले भी इमर्ज करें। अमृत वेले इमर्ज करेंगे तो सारा दिन में इमर्ज रहेगा कि मैं आत्मा अनादिकाल में परम धाम में बाबा के समीप, आदिकाल में सर्व प्राप्ति संपन्न, तन मन धन जन, हाईएस्ट सर्व प्राप्ति संपन्न। फिर मध्यकाल में द्वापर युग, देवी देवताओं के जड़ चित्रों की पूजा, हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि आत्मा का हर कर्म योगी बनकर किया, इसलिए हर कर्म की पूजा होती है। और फिर अंतकाल, अभी का समय, बाप दादा परमात्मा और आदि आत्मा द्वारा पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और श्रीमत भी मिलती है। तो बाबा ने कहा इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ, अंडरलाइन करो। मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। मैं कौन हूँ? हाईएस्ट इन द कल्प। मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा। जैसे दुनिया में नशा होता है कि मैं कौन हूँ, वो रुहाब है, मैं कौन हूँ, मेरा रोल पोजीशन औहदा, उस आधार से। वो रूहानी नहीं है, वो जिस्मानी नशा है, वो देह भान का नशा है। लेकिन कौन है जानते हैं तभी तो उस बात का नशा है। और हम आत्मिक रीति से जानते हैं कि सारे कल्प में दिव्य पूज्य पूजनीय और अभी डायरेक्ट बाप दादा से पालना लेने वाले ये स्मृति में रहे, तो जितना स्मृति रहेगी उतना रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, ये निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है, तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। तो स्मृति में इमर्ज रहेगा तो स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी भी रहेगी और शक्तिशाली भी बनेंगे। स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी भी रहेगी और शक्तिशाली बनेंगे।
इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, इसका नशा। तो नशे के लिए क्या करना है? स्मृति में इमर्ज रहना है। नशा रहेगा, रूहानी नशा, तो खुशी भी होगी, शक्तिशाली भी बनेंगे। तो फिर सारा दिन हर कर्म कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कर्म योगी बनकर हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला हर कर्म होगा। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। देखो भगवान भी कैसे सबको शक्ति भर के ऊपर उठाता है। बाबा ने कहा द्वापर से सबने नीचे गिराया, इसीलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और खास माताओं के लिए बाप आए हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन सदा खुश रहना, ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो। अंडरलाइन। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। रूहानी गुलाब अर्थात चेहरे से रूहानियत। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वो यही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है, और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए, माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही है। तो माताएं अर्थात बहनें, सभी बहनें जो इस अंतिम जन्म में नारी के शरीर में है, बहनें। तो बाबा ने कहा माताओं को दुनिया ने नीचे गिराया, तो बाबा का माताओं से इसलिए बहुत प्यार है। और माताओं को अपना चेहरा कैसे रखना है? जैसे रूहानी खिला हुआ गुलाब। तो सबको ये विशेषता अच्छी लगती है कि ये माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है, और माताएं ही जिम्मेवारी उठाए, माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सभी आत्माओं के लिए है। हाँ, सभी आते हैं पढ़ने के लिए, सभी आते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा में भी सभी साथ है। लेकिन शुरू से परमात्मा ने बहनों को आगे रखा, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। हाँ, सेंटर सेवा केंद्र संभालने के लिए बहनों को आगे रखा। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं, और ऐसा श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही है। ऐसा श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही है। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, लेकिन कहावत है। हाँ, दुनिया में माताओं के लिए कहावत है। तो दो माताएं भी इकट्ठी कोई कार्य करें, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही हैं। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं रहती है। लेकिन उन को क्या पता, ये साधारण माताएं नहीं है, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। दुनिया में कहते हैं दो बहनें भी इकट्ठे ज्यादा समय काम नहीं कर सकती, और यहाँ पर तो हर सेवा केंद्र, सारे विश्व में इतने सारे सेंटर है, हर सेंटर पर बहनें रहती हैं।
24 घंटे 365 दिन इकट्ठे रहती हैं और इकट्ठे रहकर सेवा के निमित्त बन भगवान का कार्य आगे बढ़ाती जा रही है। तो बाबा ने कहा परमात्म वरदान इन्हों को चला रहा है। परमात्म वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि भाई समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है। 5 पांडव गाए हुए हैं। शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं, तो एक पांडव भी दिखाते हैं। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते। तो सारी सेवाएं, चाहे हेडक्वार्टर माउंट आबू में, चाहे सभी सेंटर्स पर, भाई तो हमेशा साथ ही है। बाबा ने कहा माताएं भाइयों के बिना नहीं चला सकती, भाई माताओं के बिना नहीं चला सकते, पांडवों के बिना नहीं चला सकते, लेकिन निमित्त बाबा ने बहनों को आगे रखा है। और आज बाबा ने कहा परमात्म वरदान इन द्वारा ये कार्य करा रहा है। दोनों भुजाएं चाहिए, मतलब शक्तियां भी और पांडव भी, माताएं भी और भाई भी, दोनों भुजाएं चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके या नहीं? खुश हैं? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देख करके बहुत हंगामा होता। बहनें हैं तो बाबा का कार्य सहजता से चल रहा है। बाबा ने कहा माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नया सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं, बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं। नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है, 99 का चक्र भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे 99 आएगा, 99 आएगा, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन की भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। अंडरलाइन 99, अभी तो 2024। फिर से दुनिया बहुत डरी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है सृष्टि पर। तो भगवान हमें इशारा देते हैं, दुनिया घबराती है और आप जितना वो घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। मन का मौन क्या होता है?
ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। अंडरलाइन। सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। अंडरलाइन। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, अर्थात संकल्प तो है, शक्ति तो है, लेकिन कौन से संकल्प क्रिएट करते हैं सारा दिन। तो संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति हर परिस्थिति में, हर आत्मा के साथ, शरीर के साथ, प्रकृति के साथ, दुनिया में होती हुई बातों के साथ, हर एक चीज के लिए शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति। दूसरा, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति। तो ये दो शक्तियों को अंडरलाइन करें। ये दो शक्तियां संकल्प शक्ति को बढ़ाती है। शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, और दूसरा मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, ये आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। तो जितना आगे बढ़ते जाएंगे, तो संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। तो कौन सी दो शक्तियों की प्रैक्टिस करनी है? शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, और मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति। व्यर्थ संकल्प, बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारा दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले, जो धन है, पैसा है, उसको जो ध्यान से इकोनॉमी से यूज करेंगे, वो सदा ही संपन्न रहते हैं, अर्थात उनके पास हमेशा धन होता है। और जो वेस्ट करते हैं, व्यर्थ गवाते हैं, वो कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। अपने पास जितना है उससे ज्यादा खर्च करते हैं, सेव नहीं करते। आजकल तो कलयुग के अंतिम समय में सेव छोड़ो और ही लोन लेकर चीजें खरीदते हैं। तो बाबा ने कहा, कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। अगर शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, मन बुद्धि एकाग्र, कोई व्यर्थ नहीं, तो बाबा ने कहा आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे ही ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। अंडरलाइन।
तो साइंस के साधन, फोन, टीवी, वायरलेस, अब तो हम 2024 में हैं, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ। बाबा ने कहा ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। आज बाबा ने क्या कहा, आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर, चाहे कोई लंदन में भी बैठा हुआ हो, कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे साइंस के साधनों द्वारा होता है। और ये कैचिंग पावर कैसे बढ़ानी है, एकाग्रता की शक्ति से ये बढ़ेगी। ये आधार तो खत्म हो नहीं है, ये तो हमें पता है कि ये साइंस के आधार तो खत्म होने ही हैं। ये सब साधन किस आधार पर है, लाइट के आधार पर है। जो भी सुख के साधन हैं, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। जो भी सुख के साधन हैं, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती है? जो भी कम्युनिकेशन के साधन है वो लाइट के आधार पर है। बाबा ने कहा ये सभी आधार खत्म होने हैं। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन, नजदीक के, दूर के, कैच कर सकेंगे। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, अंडरलाइन करके रख लेंगे, क्योंकि ये सारे अनुभव हम सबको होने हैं। लेकिन ये अनुभव तब होंगे अगर हम शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति और मन बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास अभी से करेंगे। इसीलिए बाबा हर मुरली में ड्रिल करवाते हैं कि बच्चे 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाओ और वहां टिक जाओ। और हर मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे अंत समय यही अभ्यास काम में आएगा। परम शिक्षक हर मुरली में सहज विधि देते हैं मन बुद्धि को एकाग्र करने की, और हमेशा याद दिलाते हैं, बच्चे अंत समय यही अभ्यास काम में आएगा। तो हम सबको इस अभ्यास को, इस प्रैक्टिस को और तीव्र गति से बढ़ाना है। बाबा ने कहा वाइब्रेशन चाहे नजदीक के होंगे, दूर के होंगे, कैच कर सकेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। कैचिंग पावर किसकी बढ़ेगी, कैसे कैच करेंगे? संकल्प किया, निस्वार्थ, अंडरलाइन। पहली कंडीशन संकल्प कैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ। तो वो स्वच्छ होगा और वो बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। डबल अंडरलाइन। बाबा ने कहा, बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी।
इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। आज नोट करके रखें बाबा ने क्या अटेंशन दिया है हमें। शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि की एकाग्रता शक्ति। और संकल्प कैसा चाहिए? निस्वार्थ, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। स्पष्ट मतलब क्लैरिटी, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट। और पुरुषार्थ क्या करना है? व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। और कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, 1 सेकंड में मन को जहां टिकाना चाहे वहां टिका सकते हैं। बाबा ने कहा, इसको अंडरलाइन करें, साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी, ये साइंस झुकेगी। अभी भी समझ जाते हैं कि साइंस में कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए, इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं। अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। बचाओ, थॉट्स की शक्ति को बचाओ। जब वेस्ट होते हैं, वेस्ट थॉट्स चलते हैं, तो बहुत संकल्प शक्ति एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल में यूज होती है। तो बाबा ने कहा प्रयोगी इस संकल्प शक्ति से ही बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है। तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। अंडरलाइन कर लें इसको। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता का मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। इस समय दुनिया में कई ऐसी आत्माएं हैं जो रिद्धि सिद्धि की शक्ति से दुनिया को चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे। वो है रिद्धि सिद्धि। और बाबा हमें सिखाते हैं विधि से सिद्धि। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। ये सीन आने वाला है, इसका अभ्यास करें हम। क्या कहा बाबा ने? मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक, इसको अंडरलाइन करें। आप तो विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आप विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो संकल्प करेंगे और वो संकल्प उनके लिए वरदान बन जाएगा।
इसको डबल अंडरलाइन करके हमें रखना है इसको। विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की ये कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस है। मन की कंट्रोलिंग पावर की क्या प्रैक्टिस है? सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। ये रिजल्ट मिलेगी। सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि पर अटेंशन रखो, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। संकल्प, बोल, कर्म, वृत्ति, दृष्टि, ये सब एक साइकिल में चलता है। जैसी स्मृति होती है, इसीलिए आज बाबा ने कहा स्मृति में वो रूहानी नशा इमर्ज रखो तो फिर संकल्प ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। तो स्मृति से संकल्प होता है। फिर संकल्प मतलब हमारे थॉट्स। फिर जैसे हमारी थॉट्स होती है वैसे हमारी फीलिंग्स बनती हैं। फिर जैसी हमारी फीलिंग्स बनती है वैसा हमारा एटीट्यूड बन जाता है, अर्थात हमारी वृत्ति बन जाती है। फिर जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसा ही हमारा नजरिया, हमारी दृष्टि, हमारा पर्सपेक्टिव बन जाता है। और उसी आधार से हम बोल और कर्म में आते हैं। तो वो पूरा साइकिल है। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? संकल्प से। और संकल्प कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्मृति से, कॉन्शियसनेस से। तो वो रूहानी नशा स्मृति में अगर इमर्ज रहे तो संकल्प शुभ भावना, शुभ कामना वाले, मन बुद्धि एकाग्र, संकल्प निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, एक सेकंड में जहां मन को लगाना चाहे, जितना समय जब जहां लगाना चाहे, वो अभ्यास। क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे। तो बाबा ने कहा संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। ये सब नहीं करना पड़ेगा। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। संकल्प शक्ति का महत्व जानो। ये भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए।
यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहते हैं तो अविनाशी हो जाएगी। भट्टी में आते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर बाबा ने कहा आदत पड़ जाएगी तो यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें तब अविनाशी हो जाएगी। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। संकल्पों से सेवा, संकल्प से सेवा होगी। तो बाबा ने कहा बढ़ाओ इसको, इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी कितने वर्ष हो गए? 62-63 वर्ष हो गए ना। इतने समय में कितनी आत्माएं बनी हैं? 9 लाख भी पूरे नहीं हुए और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। इसको अंडरलाइन करें। कौन सी प्रत्यक्षता? श्रेष्ठ कार्य है, अच्छा कार्य है, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। अर्थात भगवान जिनके द्वारा करवा रहे हैं, जो कार्य करवा रहे हैं, वो कार्य स्पष्ट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन अभी कौन गुप्त है? करावनहार। भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये संकल्प शक्ति से हरेक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। अंडरलाइन। संकल्प शक्ति से हरेक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाते हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो। का संकल्प शक्ति से ही करावनहार प्रत्यक्ष होगा, चाहे अहो प्रभु के रूप में प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, लेकिन भगवान इसी अभ्यास से प्रत्यक्ष होगा। समझा? जो बाप दादा ने अभी अभ्यास सुनाया कि मन को सेकंड में एकाग्र कर लो, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। क्या कहा बाबा ने? अभ्यास सुनाया कि मन
सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है, लेकिन समस्या एक पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, ऐसे सारा दिन में अभ्यास करते रहो। बाबा हर मुरली में ये अंडरलाइन करवा रहे हैं और आज तो उसकी इतनी स्पष्टता से, क्लैरिटी से, उसकी पावर, उसका प्रूफ और उस द्वारा सेवा भगवान ने हमें समझाई है। तो आज इस अभ्यास को पकड़ लेते हैं। बाबा ने कहा ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि, मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रू रिहान करते हैं वो बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार। जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहां है। राधे जानकी जी के लिए मन से यहाँ है, तन से वहां है। तो सभी को, एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग बच्ची का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर बाबा ने दादियों से बात की, सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज हैं। हाँ? नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा दृष्टि में समाये रहेंगे। ये भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज है। मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे। फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। ये स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं।
बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। ये स्वीट ड्रामा में बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत सी पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हो, मालिक हो, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हो। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। आज की मुरली का स्लोगन, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप से शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हरेक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपने पन की अनुभूति कराएंगे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।